हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे क्लास 12। टॉपिक है हमारा आप व्यू, जिसमें हमने डिस्कस किया था बेसिक फंडामेंटल। अब उसका फंडामेंटल को सॉल्व करेंगे। किस प्रकार से हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है निम्नलिखित आव्यूहों परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। जो आव्यूह हमारे दिए गए हैं उनके परिवर्त आव्यूह निकालना। परिवर्त आव्यूह का मतलब क्या होता है आपको पता है कि जब कोई हमारी मैट्रिक्स पंक्ति में हो तो उसको क्या लिख दें? कॉलम में लिख दें। किस में लिख दें? कॉलम में, मतलब स्तंभ में लिख दें, या स्तंभ को पंक्तियों में लिख दें। तो इस प्रकार की परिवर्तन को या इस प्रकार की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? परिवर्ताव्य बोलते हैं। करते हैं उसी प्रकार। पहला सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन नंबर ए। जैसे हमारी मैट्रिक्स ये है, ये कौन सी मैट्रिक्स है हमारी? किस क्रम की है? ये हमारी 3x2 की। क्यों? क्योंकि इसमें तीन पंक्तियां, पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 2, पंक्ति नंबर 3, और स्तंभ कितने हैं? एक स्तंभ और दो स्तंभ। पहले पंक्ति लिखते हैं, बाद में स्तंभ। तो 3x2 की एक मैट्रिक्स है। अब इसको हमें किस में बदलना है? परिवर्ताव्यों में। तो परिवर्ताव्यों में बदलने के लिए क्या करते हैं? यदि हम कॉलम को चेंज करेंगे पहले वाले को, तो इसमें भी कॉलम को चेंज करना पड़ेगा। अगर पंक्ति को चेंज करेंगे तो पंक्ति को चेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो कॉलम को यदि चेंज करेंगे पंक्ति में तो किस प्रकार हो जाएगा? ये हमारा कॉलम है, इसको चेंज करेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे। फिर इसको चेंज करेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे। कैसे? 4 2 0, फिर 5 1 3। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। क्लियर? कैसे किया हमने? इसको किसको किया हमने? कॉलम को किस में चेंज किया? पंक्ति में। दोनों कॉलम को। अगर आपको समझ में नहीं आता तो वो भी समझते हैं। कैसे? पंक्ति वाला। इसमें क्या करेंगे? इसको यदि हम कॉलम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इस पंक्ति को कॉलम में लिखेंगे तो इस प्रकार से। यहां से हो जाएगा अपना 4 5। फिर इस प्रकार से इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 1। फिर इसको चेंज करेंगे तो किस प्रकार हो जाएगा? 0 और 3। तो जो हमारी ये है वही मैट्रिक्स ये आएगी। कोई एक आपको चेंज करना है। चार रो को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रो में चेंज करें, कोई एक ही परिवर्तन करना है। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी। सिर्फ हमें परिवर्ताव्य निकालना है सभी में। अब इसका परिवर्ताव्य क्या होगा? ये हमारा क्या हो गया? कॉलम। इस कॉलम को हम यदि पंक्ति में लिख दें तो हमारा क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। ये किस क्रम की मैट्रिक्स है? ये है हमारी 3x1 की। 3 क्यों? क्योंकि इसमें तीन पंक्तियां हैं। एक पंक्ति, दो पंक्ति और तीन पंक्ति। कॉलम कितना है? सिर्फ एक। ठीक है, ये समझाने के लिए तीर बना रहे हैं, बाकी आपको एग्जाम में नहीं करना। ये क्या हो जाएगा फिर? इसको हम कॉलम को किस में लिखेंगे? पंक्ति में। तो यहां से हो जाएगा 5 1/2 और -1। क्लियर? इसी प्रकार से इसका आंसर हो गया। अब ये करेंगे पार्ट सी। सी में क्या कह रहा है? ये भी हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है। 3x3 का मतलब क्या हुआ कि तीन पंक्तियां हैं और तीन स्तंभ। पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 2, पंक्ति नंबर 3, और स्तंभ एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ। ठीक है, तो जब इसको परिवर्त करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना? ये 0 0 किस में आ जाएंगे? ये कॉलम को हम पंक्ति में लिख देंगे। 0 0 0, फिर 1 4 5, फिर -2 3 5। क्या किया हमने? सभी पंक्तियों को किस में लिख दिया हमने? सभी कॉलम को क्या लिख दिया हमने? पंक्तियों में लिख दिया। ठीक है, आप चाहें तो सभी कॉलम को पंक्तियों में या सभी पंक्तियों को सभी कॉलम में लिख सकते हैं, लेकिन चेंज करेंगे केवल एक ही। अगला, इसका आंसर ये हो गया। अगला क्या है? डी। डी हमारी कौन सी मैट्रिक्स है? 2x2 क्रम की मैट्रिक्स है। अब इसका परिवर्तन करेंगे तो किस प्रकार से परिवर्ताव्य निकालेंगे? यहां से हो जाएगा कितना? ये हमारा कॉलम है 1, कॉलम 2, दो कॉलम है और दो क्या है? इस पंक्तियां हैं। तो क्या करेंगे इसको? इस कॉलम को हम जब पंक्ति में बनाएंगे या रो में बनाएंगे तो किस प्रकार बनाएंगे? 1 2, फिर यहां से -1 और 3। ये हो गया अपना आंसर। सिमिलर तरीके से इसको भी करना है। तो ई का क्या होगा हमारा? ई का हो जाएगा किस प्रकार से? इस कॉलम को, इस कॉलम को, इस कॉलम को किस में लिख दें हम? पंक्ति में लिख दें। तो क्या हो जाएगा हमारा? 1 2 4 -2
4 1 और 3 -1 और 2। इसका आंसर ये हो गया। क्लियर। अब लास्ट बचा है, लास्ट आपको करना है। अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके बताएं, तो इसको भी सॉल्व कराएंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।